हेलो दोस्तों, स्वागत है किरण पैरामेडिकल क्लासेस में। इस क्लास में हम साइंस का पेपर जो है केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर का, इसमें जो पिछले वर्ष में पूछे हुए क्वेश्चन हैं उसको हम दोहराते हैं आप लोग के साथ और ये मिलान करेंगे। केमिस्ट्री का 19वां पेपर है। मैं लगभग अभी 18 पेपर करा चुका हूँ और ये 19वां पेपर करवाने में जा रहा हूँ। तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और मैं शाम को लाइव का करंट अफेयर्स का लाइव मैं क्लासेस देता हूं जिसमें आप जुड़ सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे अपकमिंग आने वाले हैं, जैसे साइंस का या करंट अफेयर्स का सारे जो लाइव सेशन जो हैं आने वाले हैं, अपकमिंग में है, तो इसका थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें अम्ल और क्षार प्रतिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। कौन सा ऐसा प्रतिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार प्रतिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं? न्यूट्रलाइजेशन से बन सकता है, इलेक्ट्रोलाइसिस से बन सकता है, कि आसवन से बन सकता है, हाइड्रोलाइसिस से बन सकता है। हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे है, हाइड्रोलाइसिस से बन सकता है कि न्यूट्रलाइजेशन से बन सकता है? न्यूट्रलाइजेशन से बन सकता है। ए नंबर ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम रिएक्शन बता देते हैं। अगर हम एसिड प्लस बेस को मिलाते हैं, बेस यानी क्षार, है ना, बेस क्या है, एल्काइली है, इस तरह से, तो क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर बनता है। इस तरह से होगा रिएक्शन, इसका ये होगा। तो अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया कराएंगे, तो क्या बनेगा, लवण और पानी बनेगा। तो इस तरह से होता है। चलिए अगले प्रश्न में है, कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से पारित होने वाले चूने का पानी को दूधिया हो जाता है। यह खले स्थान के गठन के कारण होता है। कौन से गठन के कारण होता है, किसके गठन के कारण? तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है, बेरियम कार्बोनेट के कारण। तो ये तो एकदम ऑप्शन गलत लग रहा है मुझे। कैल्शियम हाइड्रोजन के कारण होता है, ये भी नहीं हो रहा। कैल्शियम ऑक्साइड के कारण होता है, ये भी नहीं होता, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है, तो यानी ए नंबर ऑप्शन सही है। राइट आंसर ए। जरूर ध्यान से जरूर शेयर ए नंबर ऑप्शन कर लें। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्रथम धात्विक तत्व का नाम बताएं। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व का नाम क्या है? लिथियम है ना, इस तरह से H2 है, He है, Na है। तो कौन है प्रथम धात्विक तत्व? तो लिथियम है। ए नंबर ऑप्शन ही सही है। राइट आंसर ए। चलिए अगला प्रश्न है, थोड़ा बड़ा है तो पढ़ने में मज़ा आएगा, लेकिन देखते हैं। सहसंयोजक बंधन दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के बंटवारा से बनता है ताकि दोनों एक दूसरी से भरा हो खाली स्थान शेल प्राप्त कर सके। सबसे बाहरी, उचित, आंतरिक, सबसे केंद्र। तो इसमें जो है किस तरह से प्राप्त कर सकता है, तो इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो ये जो है सहसंयोजक बंधन दो परमाणुओं के बीच जो होता है, तो इलेक्ट्रॉन का बंटवारा से बनता है। संयोजक जो बंधन होता है इलेक्ट्रॉन के बंटवारा से ही बढ़ता है। जब तक इलेक्ट्रॉन का बंटवारा सही तरीके से अच्छे बराबर भागों में नहीं बांटा जाएगा, तो बंटवारा का मतलब है बराबर बराबर भागों में। अगर मान लिया जाए ए को एक लड्डू मिला है तो बी को भी एक लड्डू मिलना चाहिए। बंटवारा ये नहीं होता कि ए को आधा लड्डू मिल गया, इसको बी को एक आधा 1.5 लड्डू मिल गया, तो इस तरह से बंटवारा नहीं होता। बंटवारा जो होता है दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का बंटवारा सहसंयोजक बंधन द्वारा किया गया ताकि दोनों को पूरी तरह से भरा जा सके। ये शेल प्राप्त कैसी होती है? तो बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका होता है। तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा। बाह्यतम कक्षा का नाम सुने हैं? आंतरिक में से लिया था। बाह्यतम कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से किसी भी, तो उससे बाह्यतम कक्षा से लिया जाता है, बाहरी कक्षा से। निम्नलिखित में से
किसका उपयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? बेकिंग सोडा का? नहीं, ये बेकिंग सोडा नहीं। बेकिंग पाउडर का? ये भी नहीं, ये भी नहीं। ब्लीचिंग पाउडर का? हाँ, वॉशिंग पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, कपड़ा धोने में करते हैं, नहीं। तो इस तरह से बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा होता है, बेकिंग पाउडर होता है, इस तरह से। एक होता है तो इस तरह से ब्लीचिंग पाउडर को, सी नंबर ऑप्शन को अगर पानी में मिला देते हैं, मान लिया जाए 1 गिलास पानी है, इसमें पानी में कुछ गंदा कीटाणु घूम रहा था, अगर ब्लीचिंग पाउडर इसमें मिला देते हैं, कीटाणु इसमें ख़त्म हो जाते हैं, आप इस पानी को फिर पी सकते हैं। लेकिन कितना हार्मफुल है ब्लीचिंग पाउडर आपके शरीर के अनुसार? तो ये जो है बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसको हम लोग क्या एक और कह सकते हैं, जैसे हाइपोक्लोराइट कहते हैं कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर को, जिसका फार्मूला होता है CaCO, सॉरी यहाँ पे एक बार कट करके फिर से मैं लिख देता हूँ। तो CaOCl2, इस तरह से। It is the main active ingredient of commercial product are called the bleaching powder। एक मेन इंग्रेडिएंट है, मानो सामग्री है, जो कमर्शियल प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, इसे कमर्शियल प्रोडक्ट में यूज करने के लिए इसे ब्लीचिंग पाउडर कहा गया है। इसे आल्सो नोन एज क्लोरीन के नाम से, क्लोरीन पाउडर के नाम से जानता है, क्लोरीनेटेड लीम के नाम से जाना जाता है, इस तरह से कैल्शियम हाइपोक्लोराइट के नाम से जाना जाता है, इस तरह से जाना जाता है। तो बहुत सारे ऐसे नाम है, इसको जाना जाता है, लेकिन बेसिकली हम लोग जो ये इंग्रेडिएंट है वो कमर्शियल प्रोडक्ट को ये जो है ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। चलिए आगे हम जाते हैं। लोग घरेलू यूज के लिए इसको रखते हैं घर में भी। निम्नलिखित मियाँ, यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे नियम होता, निम्नलिखित नियम किसने दिया? तत्वों के उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त में फैला हुआ है, फैलाव होते हैं, यहाँ पे फैलाव होते हैं। फैलाव होते हैं तो नई, मोस्ले, मेडलीव और इनमें से कोई नहीं। किसने दिया आवर्त सारणी के नियम को? तो मेडलीव ने दिया। यहाँ पे देख रहे हैं मेडलीव ने दिया। इन्होंने 1869 में पीरियोडिक टेबल, 1869 देख रहे हैं, 1869 ऐसे 1869 में पीरियोडिक टेबल बनाया, और उस पीरियोडिक टेबल में तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त में फैलाव होते हैं। जब जो जिस भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसका फैलाव ज़्यादा होगा, और जिसका कम है तो उसका फैलाव कम होगा। इसी तरह से उन्होंने मेडलीव ने बताया। आगे जो है 7वां नंबर प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हथेली पर रखने से पिघल जाती है? ऐसा हम लोग क्या है कि पारा को भी रखते हैं तो हथेली पे पिघल जाता है, लेकिन कौन सा ऐसा धातु है जो हथेली पर रखने से पिघल जाता है? सोडियम को रखते हैं तो पिघल जाता है, पोटेशियम को, बेरियम को, गैलियम को। किस तरह से किसको रखते हैं कि वो हथेली पर रखेंगे तो पिघल जाएगा? तो बी नंबर गैलियम को रखेंगे, गैलियम को अगर रखेंगे हथेली पे तो ये पिघल जाएगा। इसका एटॉमिक मास होता है 31, ठीक है। एटॉमिक मास जो होता है, ये जो है गैलियम इज अ केमिकल एलिमेंट विथ द सिंबल ऑफ Ga। Ga से सूचित करते हैं, लेकिन ये केमिकल एलिमेंट होता है, जिससे हम Ga से, इसका एटॉमिक नंबर 31 होते हैं, ठीक है। इस तरह से ये प्रश्न है।
अगला नंबर प्रश्न है हीरे में कार्बन, अगला 8वां नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा। हीरे में कार्बन परमाणुओं के सबसे बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या होती है? 0 होती है, 2 होती है, 4 होती है, 3 होती है। इसमें क्या कौन कौन होती है, क्या होती है, इसके बारे में बताना है। कार्बन परमाणु के सबसे बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? तो कार्बन परमाणु के हीरे में कार्बन परमाणु के जो पहला होता है ए आंसर 0 होती है, 0 होती है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन क्या होता है? 2 और 4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है कार्बन का? 2 और 4। तो बाईतम कक्षा में क्या हो गया? सबसे बाहरी कक्षा में तो 0 इलेक्ट्रॉन है, 4 2 6 ना होगा, 0 हो गया। तो इस तरह से आप दिमाग लगा के बना सकते हैं। आपने 8वां में पढ़ा होगा, 8वां में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए है। 1 मोल कार्बन C12 में कितने परमाणु होते हैं? 6.20 × 10⁻26, 6.20 × 10⁻23, 8.06 × 10⁻23 और 6.020 × 10⁻26। इसमें से कौन होंगे? तो इसको याद करना पड़ेगा आपको। जो होंगे 6.02 × 10⁻23, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है, राइट आंसर। द एवोगाड्रो कांस्टेंट इज द प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर दैट रिलेटेड। इसमें जो है इस तरह से रिलेट करते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न में पढ़ते हैं। आज लगभग 10-12 प्रश्न करेंगे। क्या देखिए 10वां, कार्बन के निम्नलिखित में से कौन सा अपचयन धातु विज्ञान का अपचयक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट को, चारकोल को, अंतिम में है कोक, कार्बन ब्लैक, इस तरह से प्रयोग। तो इसमें किस तरह के किसको प्रयोग किया जाता है? तो कोक को प्रयोग किया जाता है, सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए कोक को अपचयक धातु के रूप में प्रयोग किया जाता है, कोक को, सी नंबर ऑप्शन, राइट आंसर सी। अगला चलिए हम बात करते हैं किरण पैरामेडिकल क्लासेस में जुड़ने की बात। तो अगर पीडीएफ का डाउनलोड करने की बात, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन क्लासेस के जुड़ने के चाहते हैं तो किरण पैरामेडिकल क्लासेस जो है टेलीग्राम चलो उस पर जुड़ सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस जो है टेलीग्राम चैनल, उस पर जुड़ सकते हैं। अगर डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। अगर मुझे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो ये जो है 6201650457 पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच आज के